एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं विक्की युआन के पास आती है और उससे कह रही होती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? अगर तुम्हें चोट लगी है तो अपने आप को फोर्स मत करो, मैं तुम्हें सबसे बढ़िया डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। जो कि सुनते हुए युआन हंसते हुए कह रहा होता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो जब तुम खाली रहोगे तो मेरे लिए एक शेफ ढूंढ लेना। तो विक्की उसके पास आते हुए कह रही होती है, अरे मुझे लगा था कि तुम्हें चोट लगी है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। मैं तो खाली मैं ही तुम्हारी चिंता कर रही थी। चलो वैसे भी मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है, तुम मेरे साथ आओ। इसी के साथ वो उसे सिटी के बीच में ले जाती है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं। विक्की सभी लोगों से कह रही होती है, सभी लोग चुप हो जाओ, सिटी के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये सब देखते हुए युआन कह रहा होता है, आखिर ये सब कौन है? तो विक्की कहती है, ये सभी एम्प्लॉयज है जिन्हें आपने नौकरी पर रखने के लिए कहा था। ये दुनिया भर के एक्सीलेंट वर्कर्स है और सभी लोग युआन को जॉब के लिए कह रहे होते हैं। वहाँ पे काफी बड़ी भीड़ लग चुकी होती है, जो कि देखते हुए युआन कह रहा होता है, अरे अरे एक मिनट रुक जाओ, इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? और वो मनी मन कहता है, ये एनपीसी पहले किस तरह की जिंदगी जीते थे, अब ये बिल्कुल अलग है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, मैं ये आश्योर कर सकता हूँ कि मैं तुम सभी को एक अच्छी जॉब दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इस जॉब को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी एबिलिटीज को दिखानी होगी, और जिन लोगों के पास एबिलिटी होगी मैं उन लोगों को ही जॉब में रखूंगा। तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, मैं ओक हूँ, इंटरमीडिएट ब्लैक स्मिथ, मेरे जरिए बनाए गए इक्विपमेंट कम से कम मिड टियर के होते हैं। तभी और एक लेडी कह रही होती है, मैं एक मिड लेवल की शेफ हूँ, मेरा नाम फिनामी है और मेरे पास डिश बनाने की एबिलिटी है। मेरे जरिए बनाए गए डिश न केवल पेट भरते हैं बल्कि स्टैट्स को भी बफ करते हैं। ये सब देखते हुए बाकी के एडवेंचर कह रहे होते हैं, ये दोनों मिड लेवल के एनपीसी है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये एनपीसी ये सब कुछ कर सकते हैं। तभी युआन उन दोनों से कह रहा होता है, ठीक है, तुम दोनों काफी अच्छे लग रहे हो, तो ठीक है, तुम दोनों यहाँ पे आ सकते हो। और वैसे क्या और कोई है जो कि मेरे लिए काम करना चाहता है? अगर नहीं है तो आज के ये जॉब फेयर यहीं पर ही खत्म होता है। तभी एक लेडी अपना हाथ उठाते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, मैं सैगो सिटी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं वाइल्ड फायर से कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपनी सिटी में मेरी पर्सनल सेफ्टी की गारंटी दे सकते हैं? तो ये सब सुनते हुए बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये मिस्टीरियस इंसान कौन है? क्या इसके पास कोई एबिलिटी है या फिर ये फालतू में झूठ बोल रही है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, उसे इस तरह क्वेश्चन पूछते हुए देख ऐसा लग रहा है ये कोई वांटेड क्रिमिनल है। तब युआन उससे कहता है, बेशक, एक बार जब तुम सैगो सिटी में एंटर करते हो तो तुम्हें खतरे के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मैं मर नहीं जाता तो ये शहर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो लेडी अपना चेहरा दिखाते हुए क्या ही होती है, तुम्हें इस तरह कहते हुए सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मेरा नाम कैली है और मैं एक सीनियर फार्मासिस्ट हूँ। ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या एक सीनियर एनपीसी? मेरे सर्च से ऐसा लगता है कि सर्वर लॉन्च होने के बाद सीनियर फार्मासिस्ट दिखाई नहीं दिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। तो और एक बंदा कह रहा होता है, बहुत सारे शहरों के बीच में बस एक ही जूनियर फार्मासिस्ट एग्जिस्ट करता है और वो काफी ज्यादा फेमस है। तो दूसरी लेडी कह रही होती है, मैं सोचा था कि हाई लेवल के एनपीसी काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये तो बस नॉर्मल है। तभी युआन उस लेडी से कह रहा होता है, चिंता मत करो, मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, तो सैगो सिटी में हमारे साथ जुड़ने के लिए तुम्हारा वेलकम है। तभी वहाँ पे और एक बंदा आता है और कह रहा होता है, वाइल्ड फायर, सॉरी लेकिन इस फिल्म जेट ने मेरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था, इसकी वजह से मेरा रास्ता भटक गया था। तो युआन उसे देखते हुए काफी हैरान होता है। वो बंदा युआन से हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड वाइल्ड फायर, मेरा नाम सेवी है और मैं एक ऑक्शनर हूँ और मैं कई सारे सिटीज में ऑक्शंस को ऑर्गेनाइज करता हूँ और मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और आपके बगल में जो विक्की है वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ये सुनते हुए विक्की कह रही होती है, हाँ ये सच है, लेकिन ये हमेशा जॉब बदलना पसंद करता है, तो इसलिए इससे सावधान रहना। तो युआन मन कह रहा होता है, हाँ मैं सिचुएशन को समझता हूँ, लेकिन मैं एबिलिटी को ज्यादा वैल्यू देता हूँ। और वो उससे कह रहा होता है, पुरानी नौकरी का छूटने की वजह सिर्फ कम सैलरी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सैगो सिटी की ओर से मैं तुम्हें इसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। तो सेवी कह रहा होता है, ठीक है, मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। इसके कुछ समय बाद युआन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, आखिरकार एनपीसीज का मुद्दा सुलझ गया है, अब ये सिटी थोड़ा अच्छा दिखने लगा है और वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। तो विक्की उससे कह रही होती है, हाँ इस सिटी के लॉर्ड काफी ज्यादा बुद्धिमान है, और वैसे आखिरी बात, यहाँ का टैक्स कैसे लिया जाएगा? तो युआन उससे कह रहा होता है, क्या तुम दूसरी सिटीज के टैक्स स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हो? मैं उसे रेफर करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे भागते भागते हेडीवुड आ रहा होता है और कहता है, डियर लॉर्ड वाइल्ड फायर, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मैं जब अपने सिटी में लौटा तो मेरे सबऑर्डिनेट को अचानक एक अच्छा सा ट्रेजर मिल गया था, मैंने सोचा था कि मैं इसे तुम्हें दे दूं, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसे लेके आया हूँ। और ये जो चीज होती है ये एक ऑब्सिडियन जेम होती है जिसकी स्टेटस अनआइडेंटिफाइड होती है। ये देखती है वो मन कह रहा होता है, क्या ये अनआइडेंटिफाइड आइटम है? आखिर ये चीज क्या है? लेकिन ये हेडीवुड फिर से गिफ्ट देने के लिए क्यों आया है? मुझे इस बार नॉर्मल से कुछ अलग नहीं करना चाहिए था, और अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता तो ये चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये कहते ही वो उसे रख लेता है और कहता है, चूंकि ये तुम्हारी इच्छा तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और वैसे भी विक्की अभी जो हुआ उसके बारे में बताते रहो। विक्की कह रही होती है, दूसरे सिटी का टैक्सेस, तुम बिल्कुल ठीक इंसान से पूछ रहे हो। हालांकि हर सिटी का टैक्सेशन लोकल इलाके और सिलाइमेट से अफेक्टेड होते हैं।
आमतौर पर कहे तो टैक्स 15% से 20% के बीच होता है। ये सुनते हुए युआन कहता है क्या इतना ज्यादा हाई? तो हैरीवुड कहता है विक्की ने बिल्कुल ठीक कहा। विक्की कह रही होते कुछ सिटी में तो टैक्सेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये सुनते युआन कहता है ठीक है मैं समझ गया, और ये कहता है वो एक सोने का बिस्किट बाहर निकलता है और उसे ऊपर चलते हुए कह रहा होता है तो मैं टैक्स सिर्फ 1% ही लूंगा। सुनते दोनों ही काफी ज्यादा होते हैं। विक्की कह रही होती है लॉर्ड सिटी मास्टर क्या आप ये श्योर है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो युआन उसे कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि जनरल सिटी का टैक्स काफी ज्यादा हाई है? तो जब तक मेनलैंड में मैं इस सिटी को नंबर 1 में नहीं लाता तब तक ये टैक्स 1% ही रहेगा। ये देखते हुए विक्की काफी खुश होती है और मनीमन कहती है मुझे इस लड़के का स्टाइल काफी ज्यादा पसंद है। सीन चेंज होता है, हम उस ओक को देखते हैं जो कि आसपास के विलेजर्स से कह रहा होता है मुझे 10 लोहे के टुकड़े की जरूरत है और उसके लिए मैं तुम्हें 1 गोल्ड कॉइन दूंगा। जो कि सुनते सभी लोग हाजिर हो जाते हैं और ये करने लगते हैं। ये देखते हुए वो एडवेंचर कह रहे होता है अरे उस आदमी की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, उसने इतना बढ़िया काम छीन लिया है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है लेकिन ये कहते हुए कि इस मिड एनपीसी के जरिए किए गए काम को नॉर्मल एनपीसी के कंपैरिजन में करना काफी ज्यादा इजी है और इसके रिवॉर्ड भी कई ज्यादा है। तभी वो दूसरी लड़की वो दूसरी तरफ देख रही होती है और कहती है अरे देखो यहाँ पे एक लंबी लाइन क्यों लगी है? जहाँ पे वो लाइन में लगे हुए लोग कह रहे होते हैं आखिर ये दरवाजा अभी तक क्यों नहीं खुला? मैं कल से देख रहा हूँ वो साफ सफाई करे जा रही है लेकिन क्या ये अब तक फिनिश नहीं हुआ? तो कैली बाहर निकालते हुए वे कह रही होती है तो स्टोर में एंटर करने से पहले अपने आप को साफ कर लो ताकि कोई भी गंदगी ना फैले। ये कहते वो सैनिटाइजर बाहर निकालती है और उन लोगों पर दे मारती है जो कि देखते लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम स्टोर के अंदर देखते हैं जहाँ पे एडवेंचर कह रहे होते हैं लानत है ये किस तरह की दवाई है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसी के साथ वो वहाँ के मेडिसिन को देख रहा होता है। तभी वो लोग एक लेडी को देखते हैं जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं अरे देखो से ये लेडी फ्लाइंग सो एसएस में नंबर 1 पे है, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने सुना है कि उसकी लेवल 39 है और वो सेकंड प्लेस से बस 2 लेवल ही दूर है। दूसरी तरफ वो लेडी उन पोशन को देखते हुए मन मन कह रही होती है स्ट्रेंथ की हाई लेवल पोशन, अगर मैं इसे यूज करती हूँ तो मैं लैंड ऑफ चेयर्स की मिशन को पूरा कर सकती हूँ और अगर मैं इसे पूरा नहीं करती तो मैं लेवल 40 तक आसानी से नहीं पहुँच सकती। आखिर किसने ये बेकार से सेटिंग बनाई है? और कैली उस पोशन को से बेच देती है जो कि लेते हुए वो बाहर निकलती है और मन मन कहती है लैंड ऑफ चेयर्स की डंजन मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही सिंगल प्लेयर की जरूरत है लेकिन मेरी लेवल काफी ज्यादा कम है तो सेफ रहने के लिए मैंने अभी कम से कम 2 बोतलें खरीदी है तो ये इसके लिए काफी होना चाहिए। तभी उसे कुछ खुशबू आती है जो कि देखती वो काफी खुश होती है। दूसरी तरफ हम फिनामे को देखते हैं जो कि खाना बेच रही होती है। उसे देखते हुए वो लेडी उसके पास आती और कहती है क्या ये खाना भी मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है? शायद इसे मैं मॉब्स को क्लियर करने के लिए यूज कर सकती हूँ। इसी के साथ वो उससे कुछ खाना खरीदने लगती है और उसे खरीदते हुए वो बाहर निकल जाती है। वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैगो सिटी के आइटम काफी ज्यादा महंगे हैं। अब मुझे आशा है कि मैं इस क्वेस्ट को पूरा कर लूंगी। और इसके कुछ देर बाद वो डंजन में फाइट करने के लिए चली जाती है जहाँ पे वो काफी तेजी से उन मॉन्स्टर को मार रही होती है और उन्हें मारते हुए वो कहती है हालांकि कई बार लड़ने के बाद मैंने मॉब्स के बर्थ प्लेस को और अटैक मेथड्स को पूरी तरीके से याद कर लिया है लेकिन उस डिश के खाने की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बफ हो चुकी है और ये और भी ज्यादा इजी लग रही है। तभी अचानक कई सारे मॉन्स्टर्स पे हमला कर देते हैं। वो कह रही होती है लेकिन अब रियल गेम चालू होने वाली है। ये कहते हुए काफी तेजी से उन मॉन्स्टर पर हमला करने लगती है, उन सभी को इजीली मारने लगती है और मनी मन कहती है हालांकि इन सभी से निपटने के लिए बहुत ही कम टाइम लगा है जिससे कि मेरे लिए डंजन और भी ज्यादा इजी हो चुका है तो अब सिर्फ आखिरी बॉस बचा है। और ये कहते ही वो उस पोशन को पी लेती है और आगे बढ़ जाती है जहाँ पे वो बॉस उसके सामने अपीयर होता है और उसकी तरफ अटैक करता है। देखते ही वो भी उस पर अटैक करती है और मनी मन कहती है आखिर इसकी डैमेज इतनी ज्यादा क्यों है? क्या है उस डिश की बफ की वजह से और पोशन की वजह से तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो नॉर्मल पोशन मैंने पहले पी थी वो साफ रूप से सारे के सारे आइटम के जरिए प्रोवाइड किए गए बफ को कवर कर रही है तो इसकी वजह से मैं इस मॉन्स्टर को इजीली मार पाऊंगी। और ये कहते वो उस पर अटैक करती है और इसे इजीली हरा देती है। ये खबर हर जगह फैल चुका होता है और हमें रोजिन सिटी के लॉर्ड के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लॉर्ड अपने साथियों से कह रहा होता है क्योंकि हर कोई यहाँ पे है तो चलो शुरू करते हैं। सैगो सिटी का नया लॉर्ड अब वहाँ का सारा काम संभाल रहा है जिसकी वजह से ज्यादातर सिटीज के वर्कर्स को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है और तुम दोनों ने भी इसे नोटिस किया होगा। अगर कुछ कार्रवाई नहीं की गई तो मेनलैंड की अलग अलग जगहों की ताकत पूरी तरीके से कम हो जाएगी और फ्यूचर में सैगो सिटी सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और तब हमारे खुशी के दिन खत्म हो जाएंगे। तो वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है क्या हाल ही में इस वजह से शांकड़े सिटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या लॉर्ड कैरास्ट के पास इसका कोई भी सोल्यूशन है? तो कैरास्ट कह रहा होता है जैसे कि तुमने सोल्यूशन के बारे में कहा तो इसका सोल्यूशन बस एक ही है, जाओ और सिटी के सारे वॉरियर्स को इकट्ठा करो, हम सैगो सिटी के वाइल्ड फायर को मार देंगे। तो उनमें से एक बंदा कह रहा था लेकिन मैंने सुना है कि सैगो सिटी का लॉर्ड वाइल्ड फायर वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने अकेले सैगो सिटी को खून में डुबा दिया था। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने पिछली बार सुना था कि उसने अकेले ही एक मजबूत ओपोनेंट को हरा दिया था जो आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए हम उसके साथ ऐसे वार करने के लिए गए तो क्या ये लापरवाही नहीं होगी? तो कैरास्ट हंसते हुए कह रहा होता है तुम क्या सोचते हो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को क्यों बुलाया है? तो वो दोनों कह रहे होते बेशक अपनी ईमानदारी
दिखाने के लिए मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को भेजूंगा। तो कैरेस्ट कह रहा होता है जनरल मोंथेना और उसके 6000 इलाइट सोल्जर्स, लेकिन उन्हें मोहरा के रूप में काम करने के लिए 2 सोल्जर को परेशान करना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इससे मना करोगे। ये देखते उनमें से एक बंदा मनी मन कह रहा होता है धिक्कार है, ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। ऐसा लगता है कि हम इक्वल टर्म के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और वो कह रहा होता है चूंकि लॉर्ड कैरास्ट ने ऐसा कहा है तो मैं 2000 इलाइट सोल्जर को भेजूंगा। तो ये दूसरा बंदा भी कह रहा होता है मैं भी 2000 सैनिकों को भेजूंगा। ये देखते हैं कैरास्ट मनी मन कह रहा होता है ये दोनों बहुत ही कम सेना भेज रहे हैं, आखिर ये दोनों क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मोंथेना को भेजूंगा, वो काफी अच्छा रहेगा। और वो कह रहा होता है ये फाइट जनरल मोंथेना के कमान के तहत है, क्या तुम दोनों को कोई दिक्कत है। तो वो दोनों कह रहे होते नहीं हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कैरास्ट कहता तो ठीक है, जब तुम दोनों तैयार हो जाओ तो तुरंत अपने सेना को भेज देना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं युआन कैरे के पास जाता है जहाँ पे उसकी दुकान बंद होती है। सब देखते हुए बाहर के लोग कह रहे होते हैं सारे के सारी दवाइयाँ बिक चुकी है और इसी की वजह से ये जगह भी बंद है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या ये क्या बकवास है, ये सब कुछ फिर से बिक गई है, मैं तो इसे खरीद ही नहीं पाया। तभी वहाँ पे युआन आते हुए कह रहा होता है कैली क्या तुम वहाँ पे हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कैली बाहर आ जाती है और उससे कहती है सिटी लॉर्ड प्लीज अंदर आ जाइए। और उसका चेहरा काफी ज्यादा अजीब होता है, जो कि देखते युआन उससे कहता है क्या कैली तुम ऐसे कैसे हो गए। तभी कैली वहाँ पे बाहर एक सैनिटाइजर को लाती है और उसके ऊपर दे मारती है। और उसके बाद वो कह रही होती है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर प्लेयर जो कि यहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए आते हैं वो काफी ज्यादा बदबूदार होते हैं और सारी की सारी मेडिसिन ये खत्म भी हो चुकी है। तो ये देखते हुए युआन मनी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जिन प्लेयर्स को सच में इसकी जरूरत है वो इसे खरीदना चाहते हैं। और उनके अलावा अभी भी कई सारे बिजनेसमैन हैं जो कि सामानों को स्टॉक करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। यहाँ तक कि सारे हाई ग्रेड पोर्शन या तो छीन लिए गए हैं या फिर खरीद लिए गए हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो सैगो सिटी में सारा पैसा ये दूसरे लोग ले जाएंगे। इन सब के अलावा कैली को पूरी दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ी और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो यहाँ की सिक्योरिटी भी उसमें आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। कैली काफी ज्यादा थकी हुई होती है, जिसे देखते हुए योन कह रहा होता है अरे मैं तो उस आदमी के बारे में भूल चुका था। और वो कैली से कह रहा होता है कैली अरे जाग जाओ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम्हारे जरिए बनाई गई इस मेडिसिन को नीलाम करने के बारे में क्या सोचते हो। तो कैली कहते हैं क्या नीलामी। युआन उससे कह रहा होता है हाँ तुम्हारे जरिए बनाई गई ये एडवांस पोशन ये काफी ज्यादा कीमती हो सकते हैं और इसे अगर नीलामी कर दिया जाए तो इसमें काफी ज्यादा फायदा होगा। इस तरह ये तुम एक अच्छी कीमत पे बेच सकते हो और तुम्हें पूरे दिन स्टोर में रहने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो कैली कह रही होती है हाँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं आराम के समय बिना आराम किए इन पोशन को 30 दिनों तक बनाते लगूं तो क्या ये ठीक रहेगा। तो युआन उससे कहता है ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें आराम भी करना चाहिए। ये कहते हैं वो वहाँ से बाहर निकल आता है। तो विक्की भी बाहर होती है और वो उसे कह रही होती है सिटी का लॉर्ड वाकई में बहुत ही टॉल और टफ है, उन्होंने ना केवल सिटी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया बल्कि वो सिटी को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये देखते हुए युआन उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो विक्की उससे कहती है कुछ नहीं, मैंने पहले देखा था कि यहाँ पे बहुत हलचल थी तो इसलिए मैं इसे देखने के लिए यहाँ पे आ चुकी थी और उस समय मैं तब भी सिटी के सेफ्टी के बारे में चिंता कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इसे इजीली हैंडल कर लोगे। तो ऐसा लगता है कि मैं बेफालतू में चिंता कर रही थी। तब युआन उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ते हुए उसे कहता है मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। तो विक्की घबराते हुए उसे कहती है कि क्या तुम अचानक इतने सीरियस क्यों हो गए हो। तो युआन उसे गोल्ड बैच देते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें फॉर्मली सैगो सिटी का गवर्नर अपॉइंट करता हूँ। तो ये सुनते हुए विक्की काफी ज्यादा होती है, उससे कहती है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे गवर्नर बना रहे हो। तो युआन उससे कह रहा होता है हाँ अब से तुम गवर्नर बन चुके हो तो अब तुम मुझे मत बताओ कि तुम ये कर नहीं सकते। तो विक्की उससे कहती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आमतौर पर सिटी के जनरल को चुनने के लिए बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए और स्पेशली पब्लिक के सस्पिशन और कॉन्वेंस को देखते हुए हमें ये करना चाहिए। और अगर उसका गवर्नर के पोजीशन के लिए बैकग्राउंड साफ ना हो तो उस कैंडिडेट को चुनना नहीं चाहिए। और मेरे जैसे इंटेलिजेंस डीलर जो कि पूरे दिन चाओ सिटी का अंदर बाहर करता रहता है उसे गवर्नर कैसे बनाया जा सकता है। तो योन से कहता है तो क्या हो गया, ये सिटी के लॉर्ड का आदेश है तो तुम्हें ये करना होगा। अभी सैगो सिटी के ऊपर रोजन सिटी और शिंगाड़ी सिटी वार को डिक्लेयर कर देते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पे हम कैरेस्ट को देखते हैं जो कि अपनी पूरी सेना लेके पहुंच जाता है और कहता है क्या ये सैगो सिटी है, ये कितनी घटिया जगह है, मोंथेना जाओ और इस सिटी पर कब्जा कर लो। तो मोंथेना कह रहा होता है ठीक है माय लॉर्ड। ये सब देखते हुए वहाँ पे युआन सामने आता है। तो ये देखते हुए कैरेस्ट कह रहा होता है सारे ट्रूप्स रुक जाओ, क्या तुम वही वाइल्ड फायर हो अनएक्सपेक्टेडली तुम मुझसे मिलने के लिए और सरेंडर करने के लिए सिटी के बाहर आ चुके हो, तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर इंसान हो। तो युआन रुकता नहीं है और वो आगे बढ़ते जाता है। ये देखते ही कैरेस्ट कह रहा होता है क्या तुम अकेले ही 10,000 सेना का सामना करना चाहते हो, तुम कमीने तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो युआन उससे कह रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं और इन्हें एक एक करके मारने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और वैसे भी हमारी सिटी में गार्ड्स को रिक्रूट करने की जरूरत है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम सभी को एक बेहतर कंडीशन मिल सकती है, क्या तुम में से कोई हमसे जुड़ना चाहता है। ये देखते कैरेस्ट जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है देखो ये कितना ज्यादा डरा हुआ है, इसे लगता है कि ये पैसे देकर हमको खरीद सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स मैं इसके फ्रस्ट्रेशन को
समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे आमने सामने फाइट करने के लिए मोंटेना को भेजता हूँ और तुम जीत जाते हो तो मैं सैगो सिटी को अपना वेसल मान लूंगा। दूसरी तरफ मोंटेना युआन से कह रहा होता है मैं सच में तुम्हें एडमायर करता हूँ, लेकिन ये सिटी का लॉर्ड का ऑर्डर है, इसलिए मुझे आज तुमसे मुकाबला करना होगा। ये कहते वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो। तो युआन से कह रहा होता है मैं बिना रोके शुरुआत से यही सुन रहा हूँ और मैं ये सुनते सुनते काफी ज्यादा थक गया हूँ, लेकिन अब और नहीं। ये कहते ही वो अपनी पावर की इंक्रीज करता है और काफी तेजी से मोंटेना के सामने से जाते हुए कैरेस्ट पर अटैक करता है। ये देखते हुए मोंटेना काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं अभी तक अपनी स्वॉर्ड को बाहर भी नहीं निकाल पाया, यहाँ तक कि मेरा पूरा बॉडी ये बिल्कुल हिल भी नहीं सकता। उसी के साथ वो देखता है कि कैरेस्ट मारा जा चुका है। युआन सभी लोगों से कह रहा होता है शोर मचाने वाला आदमी मारा गया। मैं फिर से पूछता हूँ सैगो सिटी में कौन कौन शामिल होना चाहता है। ये देखते हुए मोंटेना मन ही मन कह रहा होता है मुझे बस मूव करने के लिए, अनेबल करने के लिए इसका किलिंग इंटेंट ही काफी है। वो तुरंत हजारों सैनिकों को मार सकता है। वाकई में ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो हमारा कोई भी चांस नहीं है कि हम इससे जीत सकते हैं। और वो उसके सामने झुक जाता है। वो कहता है मैं मोंटेना जाऊँ और मैं सैगो सिटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये देखते बाकी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक से युआन उसके पीछे आ जाता है और कहता है देवियों और सज्जनों, भागने कितनी जल्दी किया है, अब तो मैंने स्वागत भी नहीं किया है। क्या तुम लोग मुझे बताना नहीं चाहते कि तुम लोग इतनी बड़ी सेना इकट्ठा करके हमारे सैगो सिटी में हमला क्यों करना चाहते हो? तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है बॉस हम यहाँ पे तो बस आपके लिए गिफ्ट देने के लिए आए हैं, ये सारे के सारे सोल्जर आपके ही है, आप इसे रख लीजिए। ये जो भी हुआ हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं था, यहाँ तक कि उसके जनरल ने भी सरेंडर कर दिया है। ये वो नहीं है जो कि हम चाहते थे। वो रोजन सिटी का लॉर्ड था और उसके पास हमसे ज्यादा ताकत थी, इसकी वजह से हम उसकी बात को मान रहे थे। तो युआन कह रहा होता है मैं कोई अनरीजनेबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का टोल चार्ज लेना होगा। तो वो लोग कह रहे होते क्या टोल? तो फिर ठीक है, हम 10,000 कॉइन्स देते हैं, तो इसे रख लीजिए। ये देखते हुए युआन काफी खुश होता कहता है ये अच्छा है, अब तुम लोग जा सकते हो। तो वो दोनों जाते हुए कह रहा होता है ये बंदा ये हमें कितना ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है कुछ मत कहो और बस यहाँ से चलो, अगर तुम अपना लाइफ बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्की युआन के पास आती है और उसे कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी सिटी का लॉर्ड जबरदस्ती वसूली करने में इतना ज्यादा अच्छा होगा, ये सचमुच मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस करता है। तो युआन उसे कहता है ऐसा मत बनो, मैं नहीं चाहता कि गवर्नर मुझे डांटे, वैसे भी गवर्नर के रूप में तुम्हारा पहला दिन है, तो मुझे निराश मत करना। इसी के साथ विक्की वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड ये जो लेडी होती है ये वही लेवल 46 की फ्लाइंग सो एसेंस होती है। उससे कह रही होती है मैंने लंबे समय से सुना है कि सैगो सिटी का नया लॉर्ड एक प्लेयर है, लेकिन मुझे इसके सच होने की उम्मीद नहीं है। सुनते युआन काफी हैरान होता है और दोनों एक साथ कहते हैं बताओ तुम कौन हो? तो वो लेडी कहती है तो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं फ्लाइंग सो एसेंस हूँ जो कि प्लेयर लिस्ट में नंबर 1 पे है। और उसके पास आते हुए कह रही होती है क्या तुम इसे देख सकते हो, क्या ये अमेजिंग नहीं है? तो युआन उससे कहता है ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। हाँ मुझे याद आ गया, तुम वही इंसान थे जिसने लैंड ऑफ चियोस में वारफेयर जारी की थी और इसमें एडवांस स्ट्रेंथ पोशन का एक बड़ा हाथ है। मैं हैरान हूँ कि हाल ही में हमारी सिटी में फार्मेसी का बिजनेस इतना अच्छा क्यों चल रहा है। ये कहते हैं वो उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। तो वो उससे कहती है बात करना बंद करो, मैं ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ एडवर्टाइज करूंगी और उसका फीस लूंगी, लेकिन जैसे कि तुमने कभी कहा सैगो सिटी ने भी काम करना शुरू किया है, तो प्रोबेबली अभी तुमको अभी लोगों को रोजगार देना चालू कर देना चाहिए। तो मुझे नौकरी के बारे में रखने के लिए क्या ख्याल है? मैं एक एक्सट्रीमली प्रोफेशनल हूँ। तो युआन से कहता है तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो सोच से कहती है मैंने कहा था कि मैं रैंकिंग लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे हूँ। तो युआन से कहता है मुझे पता है, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे एनपीसीज है, तो क्या तुम उन एनपीसीज की जगह ले सकते हो? सो कहती है हाँ ठीक है। तो युआन से कहता है क्या तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस है सिटी को मैनेजमेंट करने के लिए? सो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो युआन से जाते हुए कह रही होती है मुझे माफ करना, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है इसलिए हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तो अपने घर वापस चले जाओ। ये सुनते वो कह रही होती क्या ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? एनपीसीज के स्किल को मास्टर करना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन युआन उसकी बातें नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। जो कि देखती वो मन मन कहती है ये ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाली, इसने मुझे इस तरह से इनकार किया है, मैं गिव अप नहीं करूंगी। इसी के साथ वो छुप के सैगो सिटी में एंटर करती है और युआन के ऊपर नजर रख रही होती है, जहाँ पे युआन उन सोल्जर से कह रहे होते हैं खैर ऐसा लगता है कि तुम सब लोग शांत हो चुके हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतनी जल्दी काम कर दोगे, ये बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत थी। वैसे क्या तुम लोगों ने विक्की को देखा? तो वो लोग कह रहे होते हैं वो जनरल मोंटेना के साथ वेस्ट गेट में है। तो सुनते युआन वहाँ से निकल जाता है। तो सो युआन का पीछा करने लगती है। तभी वो जो सोल्जर होता है वो उसे देख लेते हैं और कहते हैं ए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम चुपके से हमारे लॉर्ड को फॉलो कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दूसरी तरफ युआन विक्की के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पे हो। वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मोंटेना और विक्की कैसा चल रहा है सब कुछ? विक्की कह रही होती है जबकि विक्की यहाँ पे है तो सोल्जर्स नेचुरली सब कुछ सेटअप कर रहे हैं। मोंटेना कह रहा होता है चीफ स्टावर्ड ने सब कुछ अरेंज कर दिया है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट ड्रिल के लिए सोल्जर को ले जा रहा हूँ। तो युआन उससे कहता है मोंटेना तुम जाओ सबसे पहले हथियारों की लिस्ट बनाओ, और अगर सोल्जर्स के पास कई सारी एबिलिटीज है
तो वो उसे विक्की को बता सकता है। ये सुनते मोंटेना वहाँ से चले जाता है। तभी युआन विक्की से कह रहा होता है वैसे नीलामी के बारे में क्या। तो विक्की कह रही होती चिंता मत करो नीलामी, आइटम्स की लिस्ट सावी को भेज दी गई है और उसने तैयारी करना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाएगा। तो युआन उससे कह रहा होता ठीक है, जैसे कि तुमसे उम्मीद थी, तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। वैसे विक्की क्या तुम ऐसे इंसान को जानते हो जो कि आइटम्स को अप्रिशिएट करना जानता है? एक ऐसी चीज है जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो विक्की कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन क्या आपको याद है कि नोकाबो के सिटी लॉर्ड जिनसे आपने टोल चार्ज किया था, उनके रोकासा सिटी में एक फेमस अप्रेशर है जो कि मिस्टर वाइट सर है। हालांकि तुमने उनसे टोल लिया, मुझे नहीं लगता कि वो ये करेंगे। तो युआन कहता है तो ठीक है, मैं उस सिटी में जा रहा हूँ, प्लीज इसकी देखभाल करने में मेरी मदद करना। ये कहते वो वहाँ से चले जाता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे बताओ कि ये सीरीज तुम्हें कैसी लग रही है। वैसे भी इस पे सपोर्ट नहीं आ रहा तो जल्दी से यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और क्या मुझे इसकी पिछले वाली सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, वो भी बता देना। और हाँ, कल एक ही वीडियो आ पाई थी क्योंकि मेरा सिर दर्द कर रहा था, तो आज शायद 2 वीडियो आ सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।